आना गुरु जी चले आना, तू मेरी सभी रूप में आना, तुम्हें अजित रूप में आना। चंदा प्रभु बन के शीतल नाथ बन के चले आना प्रभु। महावीर भगवान की जय। साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार, पदमपुरी के पद्म को मन मंदिर में धार। जय श्री पद्म प्रभु गुणधारी, भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल तीहूँ जग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सुखद जमती नासा पर। वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को बाते हो। सुंदर नाम सुसीमा उनके, जिनके उर से स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी बंधा निरख कर, झट आया बैराग उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के, तभी मनोहर वन में पहुँचे। 110 गणधर बतलाए, मुख्य वज चामर कहलाए। असंख्यात तिर्यंच बताए, देवी देव गिनत नहीं पाए। पंचम काल महादुखदाई, जब तुमने महिमा दिखलाई। मूला नाम जाट का लड़का, घर की नींव खोदने लगा। चिन्ह कमल लख लोग लुगाए, पद्म प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने यह अतिशय दिखलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से जब नाम तुम्हारा, भूत प्रेत वो करे किनारा। प्रतिमा श्वेत वर्ण कहलाए, देखते ही हृदय को भाए। अंधा देखे गूंगा गाए, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाए। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। नित 40 बार पाठ करे 40 दिन, खे सुगंध अपार। पदमपुरी में आए के होए कुबेर समान, जन्म दरिद्री होए जो जिसके नहीं संतान। नाम भुज जग में चले, बोले पद्म प्रभु भगवान की जय। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रसपान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं। गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिनवर यह वर दो। पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं। आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल कर दो। जिन शासन में प्रीति बढ़ाऊं, मिथ्या पथ छोड़ूं। जन्म जन्म में जैन धर्म यह मिले, कृपा कर दो। मरण समय गुरुपाद मूल हो, संत समूह रहे।
भव भव में संन्यास मरण हो नाथ हाथ धर दो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो। विषय कषायों को मैं त्यागूं तजू परिग्रह को, तन पिंजर से मुझे निकालो सिद्धालय घर दो। भद्रबाहु सम गुरु हमारे हमें भद्रता दो। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं, शुभचर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। तेरे चरण कमल द्वय जिनवर रहे हृदय मेरे, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हों वह सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाभ वर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो। अखंड आत्मज्ञायक अखंड मुक्तिदायक गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते गुरुदेव तुमको तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। कई जन्म से खोती आई है सुधियाँ, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है विद्याधनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बाल्यति संग के हैं पुष्पदंत नायक, आबाल वृद्धि सब आपके आराधक। मन में हमारे भरे भाव ये हैं, करो पार हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बोलिए अनुकरण सागर जी महाराज की जय। शीश नवा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम, अनुकरण सागर गुरुदेव का ले शुभकारी नाम। हम भाव से कर ले इसका पाठ, तपोनिधि अनुकरण करें सर्व कार्य में ठाठ। जय जय अनुकरण सिंधु महान, जय जय अविरल तुम्हें प्रणाम। जिनमत में 84 जाति, पद्मावती पुरवाल सुहाती।
संभव सागर श्री गुरुवर से ब्रह्मचर्य व्रत धार लिया है। आनंद लाल के पुत्र हो प्यारे, कुमकुम माँ के राज दुलारे। भाद्रपद की दशमी प्यारी, जन जन को लागे ये न्यारी। गुरुमुख से उपदेश है पाया, ब्रह्मचर्य युग चित्त बनाया। दीक्षा लेकर अपने गुरु से ज्ञान ध्यान में चित्त लगाया। ज्ञान ध्यान में नित ये रमते, नींद मोह में ना ये जमते। सभी से स्नेह भाव ये रखते, क्रोध कभी ना किसी पे करते। निर्जल 10 लक्षण व्रत धारे, 16 कारण कीने प्रारंभ। जगह जगह पाठशाला खोली, बाल वृद्ध को धर्म से जोड़ा। दूर से भक्त जब आते हैं, खाली हाथ न वापस जाते। तीर्थंकर सा रूप तुम्हारा, भक्तों के मन को है भाता। सबके हृदय में बसते हो, कृपा दृष्टि सब पर रखते हो। गुण सागर क्या जाए बखाने, है सूरज को दीप दिखाने। तप साधना जब तुम करते, घंटों घंटों धूप में तपते। वाणी तेरी शीतल चंदन, शीघ्र मिटाती मन का क्रंदन। हे गुरुवर तुम अंतर्यामी, मन की सारी बातें जाने। जब से तेरा साथ मिला है, हम सबको भगवान मिला है। अनुकरण 40 पढ़ करके, हंसते जाओ झोली भर के। 40 दिन श्रद्धा भक्ति समेत, अजर अमर पद पाए कर पाए शिवपुर खेत। अनुकरण जिन अनुकरण, गुरु राजू अनुकरण दातार। भविजन तारक है गुरु, नमो बारंबार। बोलिए अनुकरण सागर जी महाराज की। तेरे अंदर ज्ञान है, हे ज्ञानी तेरे अंदर ज्ञान है। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 3 इंद्री के अंदर ज्ञान है। उसको पता है मैं चींटी हूँ, मैं चींटी हूँ। और चींटी को क्या चाहिए? मीठा हो। एक कोई मिठाई का टुकड़ा गिर जाए, उस पर चींटी का ढेर लग जाएगा। और चींटी को मिठाई से बहुत प्रेम है। जैसे ही चींटी पे मिठाई पे चींटी आती है, उसके बगल में क्या डाल दो? और कुछ डाल दो, है नहीं? आप लोग हल्दी डालते हो, और कुछ डाल दोगे तो चींटी निकल जाएगी। तो ऐसे ही अपने तीर्थंकर भगवान, मैंने नहीं बताया, आचार्य भगवान बड़े आचार्य हैं अभी वर्तमान में, पुष्पदंत सागर गुरुदेव। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, चींटी को ज्ञान है, 3 इंद्री को ज्ञान है, 4 इंद्री को ज्ञान है, मक्खी मच्छर को ज्ञान है, 5 इंद्री कुत्ते बिल्ली को ज्ञान है, मनुष्य को ज्ञान है, मुनि को ज्ञान है। तो आवरण ढका हुआ है। आवड़ा कैसा? जितनी सब श्रावक बैठे हैं, इनसे पूछा जाए नमो कार्बन उल्टा बोलो, सोचने में देर लगेगी। आवरण ढका हुआ है। वो आवरण ढकने से पहले चींटी है, चींटी सब जानती है, उसको ज्ञान है मुझे यहाँ मिठाई पड़ी है, इस पे मुँह मारेगी। मधुमक्खी है, मधुमक्खी किस पे मारती है मुँह? शहद पे।
शहद कितना खतरनाक होता है। शहद एक बूंद अपनी जिह्वा पे आ गया 7 गांव जलाने का दोष लगता है। 7 गांव जलाने का दोष लगता है अंकल, 7 गांव जलाने का दोष लगता है, एक बूंद जिह्वा पे गिर गई तो। और कैसा एक कंडा जलता, कंडा गाय का कंडा जलता है, 6 महीने का सूतंग लगता है कंडा जलाने का। हम लोग केशनोज करते हैं, हम पे राख तो आती है, हम बोलते नहीं कंडा जला दी, तो कि राख मिल गई ठीक है, नहीं तो उपयोग बहुत सारे हैं, उपयोग बहुत सारे होते हैं जी। खींचने के लिए होना चाहिए। इनके 2 महीने बाद केशनोज होते हैं महाराज की, हर महीने 2 महीने में करते हैं, इनका परमानेंट पता है 2 महीने में करते हैं। और इनके 3 दिन ओवर हो गए। अभी मैंने बोला कल चतुर्दशी है, चतुर्दशी को मंगल प्रतिक्रमण होगा, भक्तियाँ भी हो गई हैं, और शुभ प्रतिक्रमण होगा 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रतिक्रमण होगा। 4 घंटे लगते हैं, आधी पुस्तक को पढ़ना पड़ता है, इतनी मोटी पुस्तक को। तब प्रतिक्रमण में क्या पढ़ते हैं, खम्मा मी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंते में मित्येषु भूतेषु राग बंधु। यानी हमने तुमको कोई गलत बोला हो, हम अपना प्राचित प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाएंगे। और एक श्रावक गलत बोल के कहाँ जाएगा, पहले ये सोचे। पहले तो मैं साधु पंच परमेष्टि बैठा हूँ इस पीठ पे, मैं सोच समझ के कोई वर्ड बोलूँगा, ऐसा गलत नहीं बोलूँगा। इसलिए बोला जाता है, साधु को इसलिए बताया है, समाज कब सुधरेगी। यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, हर जगह की स्थिति ऐसी है, यहाँ की स्थिति नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हर जगह की स्थिति है। क्योंकि नहीं कहेंगे साधु तो आदमी आगे भी सोचेगा, और इतना सोचे विचार करके रखे। एक सज्जन आए, परसों की बात है, महाराज जी नमोस्तु, आप ठीक हो? मैंने हाँ भैया जी ठीक हैं। बैठे, महाराज जी हमारी दुकान की काम बता दो। मैंने भैया आशीर्वाद लो, आप जाइए, अभी 11 तारीख की बात करिए। सही है, क्यों? साधना चल रही है अंकल, साधना हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, और डिस्टर्ब करने से फायदा क्या है? अंतराय कर्म क्यों मारना? अंतराय कर्म इसमें ही बताया, चीटी, 3 इंद्री चीटी है, मच्छर मक्खी। इन चीज़ों से पूछो क्यों बनी चीटी। आज सामायिक कर रहा था, दोपहर वाली सामायिक, वो डॉक्टर आए थे, वो आते हैं थ्रू करने वाले 12 नंबर से, वो पूछ रहे थे गुरुदेव इतनी देर में गेट खोला आज आपने। मैंने बेटे डिप में चला गया थोड़ा सा, और सही बता रहा हूँ, मैंने लिखा भी है बहुत अच्छा। चीटी बनी क्यों वो, उस चीटी बनी क्यों वो, उस चीटी ने बहुत ज़्यादा परेशान हुई क्यों, कितनी बार मरण हुआ। आपने देखा खरबूजा का उदाहरण देखा किसी ने? आपने पढ़ा खरबूजा का उदाहरण? नहीं पढ़ा। एक खरबूजा था, उसमें एक मुनि महाराज थी, मर के खरबूजा का बीज बन गई। वो याद है नहीं है? जितनी बार मारते थे उतनी बार जन्म होता था। कहते ना 6 डाला में 3 भवन में सार बीत रग विज्ञानता शिव सर्व शिव का नमो तुझे को समार के। फिर बोलते हैं आगे बढ़ेगी ढाला में कितनी बार जन्म होता है? 18 बार मरण होता है, 18 बार जन्म। अपनी पलक झपकती है, जैसे ही जन्म होता है, अपन जब चूड़ी फोड़ते हैं वहाँ जन्म हो जाता है, या आँख से रो रहे हैं वहाँ जन्म हो जाता है। आचार्यों ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। मैं तो कल का साधु हूँ, मैं तो आचार्यों को नमस्कार करूँगा। आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं। अपन रोते हैं, रोने से कर्म बनता है। और अपन उसी समय कोई श्रावक की मौत भी हो गई है, और श्रावक दूसरा श्रावक आके, राजस्थान में देखो, यूपी में देखो, पड़ोस में कोई मौत हो गई हो, तो आप क्या करेंगे? उनको स्वाध्याय सुनाएंगे। ये बेटा देख, तूने जिंदगी भर खाना खाया, जिंदगी में सब कुछ किया, तेरे पापा चले गए, किससे चले गए? कैंसर तक चले गए। जाना तो था। इस बात को सोच ले श्रावक तो रोना बिल्कुल नहीं आएगा। रोना यूँ आता है, एक जीव के प्रति मोह है, नहीं है क्या? बताइए, मोह है कि नहीं? हर चीज़ के अंदर जीतू तिरियन जगह चीटी, कुत्ता होता है डॉगी, इसको 2 दिन के बाद कहीं छोड़ दो तो ऐसा लगता है अजीब सा लगता है। कल रात को कम से 15 लोग होंगे बियावत्ती करने वाले। कल कह रहे थे बच्चे लोग, बड़े बड़े लोग कह रहे थे गुरुदेव यहाँ से हर गलियों में से कुत्ता
उठाए जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को पता होगी। तो उठाए जा रहे हैं। अब लोग सुबह क्या डालते हैं, बिस्किट ब्रेड डालते हैं, उनका भोजन डालते हैं। वहाँ कैसे रहेंगे, वो अपने आप सूंघ सूंघ के आपके यहाँ आ जाएंगे 15 से 20 दिन में। कुत्ते में इतनी मेहनत होती, मेहनत ऐसे कि जो हम गृहस्थ जीवन में थे हमारे पापा जी, और एक बच्चा घर के ऊपर पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चा गिर गया कुत्ते के मारे, और कुत्ते ने उसको खा लिया। उसी समय बड़े भाई ने कुत्ता फिरोजाबाद जाकर छोड़ आया, 20 किलोमीटर जाके फरिया से छोड़ के आया। 3 दिन बाद कुत्ता कहाँ आ गया दीदी, उस छत पे आ गया। कहाँ से आ गया बताओ, हैं? सूंघते अपने घर के दरवाजे पे आ गया, क्योंकि उसके अंदर क्या है सब जानता है, तिरंच है। गाय, आपको पता आपके घर पे गाय है तो आपके घर पे जाएगी, दूसरे घर पे नहीं जाएगी वो गाय। भैंस है तो आपके घर पे है तो आपके घर पे जाएगी, दूसरे घर पे नहीं जाएगी वो। उसको पता है जी मेरा घर है, जी मेरा मालिक है। हर चीज़ की कोई चीज़ें होती हैं। इस चीज़ तिरंचों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तिरंच में सब ज्ञान है। बंदर देख लो, उदाहरण है, आचार्य को उदाहरण दिया, बंदर का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं 1-1.5 घंटे बोलूँ, बंदर का उदाहरण 1.5 घंटे का उदाहरण है। बंदर एक वैद्य बन सकता है और मर के तिरंच बन सकता है, मर के देवगति में प्राप्त हो सकता है। मेढक तिरंच, मेढक तिरंच, मुंह में से पंखड़ी निकाली। एक जैन साहब वो बैठे हैं, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, नाम बताओ। अनिल जी, मेढक का उदाहरण दे रहा हूँ, सुन लो अच्छे से। अब एक सेठ जी आए नगर में, ऐसे आपके जैसे बीच में बोले थे कि कह रहे थे महाराज जी मेढक तिरंच है। उसने तो भक्ति करी थी बहुत। किसकी भक्ति करी थी, किसकी करी, महावीर भगवान के समोषण आ रहा था, रास्ते में जा रहे थे, वहाँ एक हाथी मिला। सुनते रहना, हाथी मिला। हाथी जैसे मिला, उन्होंने बैंड बाजे की आवाज़ सुनी। किसने सुनी, मेढक ने सुनी। अब वो जो बच्चे लोग आए ना, बेटा बच्चे सुनो बेटा, मेढक ने सुनी और उसके दिमाग में कान में आवाज़ पड़ी। उसने बोला इतना सा पंखड़ी छोड़ के फुदक फुदक के मेढक बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर निकला मेढक, उसको पता चली अरे भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया, मैं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मेरे पे कुछ नहीं है, मेरे पैसे नहीं है, मेरे पे कुछ नहीं है, मेरे पे कुछ नहीं है भैया, ठीक है भैया, मेरे पे क्या है, पंखड़ी है छोटी सी बेटा, पंखड़ी मुंह में दबाई फड़क के। जैसे ही वो हाथी के नीचे दबा और दब के मरकर तुरंत का बना, देव पर्याय में उपलब्ध हुआ। उसमें एक क्या लिखा था, वही ज्ञानी मिल गया। भाई जी कहाँ से आया है जी भाई, अभी ऋषभ बिहार में चोरी हुई थी ना, उससे पूछा गया कहाँ से आए भैया, कहीं के हो को नहीं, यहीं के हो, कैलाश नगर के हो, कहाँ के बाहर के हो, नहीं मैं तो मेढक था, मैं तो पहले मेढक था, मैंने तो भगवान की भक्ति करी थी, अंधी भक्ति करी थी। यहाँ लोग डांस करते हैं ना, सुबह 10 लक्षण डांस करेंगे बच्चियाँ बहुएँ, मैंने तो मंगलाचरण इतनी अच्छी भक्ति मंगलाचरण करा और मर के देव पर्याय में जन्म हुआ और मुकुट में देखा तो किसका चिन्ह बनाए, मेढक किसका चिन्ह है, राजा सैनिक का। पूछा गया भाई कहाँ से आए हो, 7 कदम आके भगवान को नमस्कार किया सौदर बेन ने, और माँ जाके ऊपर जाके पहले दे, मेरे से पहले जी आ गया, मेरे से पहले जी आ गया, देव पर्याय में जन्म, इसको नमोस्तु भगवान, नमोस्तु लगाड़े बजने लगे, दुबधनी बजने लगी, खुशियाँ बजने लगी, एक त्रियंच। तभी तो कहते हैं आचार्य, कभी जीवन में खाली हाथ मंदिर नहीं जाना चाहिए, कभी खाली हाथ जो जाता है, क्योंकि घर में एक बादाम हो तो धोकर बादाम चढ़ाना चाहिए, चावल हो तो धोकर चढ़ाने चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए।
कुछ नहीं, यहाँ है तो ले लो, मंदिर में रखे, ले चढ़ा लो धुले हुए चावल। कभी आपको कली कुंड की कथा सुनाऊंगा, 2.5 घंटे की है। एक क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बोलो। खुजली मच रही है, किस कारण से खुजली मच रही है? एक अनधुले चावल का कहानी ये है। ऐसे ही फूल चढ़ा दिए, दलदल में से फूल निकाल के स्वामी जी को चढ़ा दिए। स्वामी जी कौन? सेठ, नगर सेठ। आप मेरे सेठ हो, उनसे बढ़कर कोई नहीं है मेरा। उन्होंने जैसे ही चढ़ाया और पता चला इनको, नहीं हमसे बढ़कर तो भगवान महावीर स्वामी, चढ़ाने जाओ उनको। जैसे ही उन्होंने चढ़ाया, गंदगी लगी थी, पता चला उसके बहुत पैसे वाला था, मर के वहीं हुआ, उसी घर में पैदा हुआ, तो पूरे शरीर में क्या था? खुजली थी और कोई कमी नहीं थी शरीर में। केवल इतना जैन धर्म बहुत महान है। और लास्ट में एक मुनिराज के पास वो महिला पहुंची, वो महाराज से कहती है, महाराज नमोस्तु, मेरे पति और मैं परेशान करता है, मैडम मुझे रोज़ाना परेशान करता है, डेली परेशान करता है, सामायिक करती हूँ शाम को परेशान करता है, और मैं पानी खींचती हूँ कुएं पे, मेरी साड़ी पे चढ़ जाता है। महाराज मुझे कोई प्रायश्चित दीजिए, मैं परेशान हो रही हूँ। महाराज ने बोला, एक काम करिए, आपके पति हैं तो एक काम करिए, एक काम छोटा सा बता रहे हैं, दीपक जलाइए। दीपक में घी खत्म होना नहीं चाहिए जब तक आप सामायिक करेंगे। सुन रहे हो सब लोग? सामायिक करना पड़ेगा आपको, सुधीर जी, सामायिक करना पड़ेगा आपको। 48 मिनट की सामायिक करी और घी खत्म होने लगा, उसकी बहू आकर डाल गई। ऐसी घी डालते गए, मर के मेढक बना, तियंज गति का बंद हुआ। केवल इस पुराण में आप पढ़ो, समोषण की कथा पढ़ो, मेढक पुराण पढ़ो। पूछा नहीं 13 पंथी था, 20 पंथी था, वो तो बोला एक कौन था? तिर्यंज था। उसने ये भावना रखी। भाव कितने सुंदर थे, भाव कितने अच्छे थे। भाव का कहना यही है। महावीर भगवान की जय।